है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आज देखिए नया जीवन पाने वाले एक इंसान की गवाही, मिलिए नए पार्टनर से और देखिए कैसे उत्तराखंड में सीबन पार्टनर्स ने मिलकर सीबन के साथ करी एक इंसान की मदद। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। जयति जयति मम भारत जयति। अंधकार हर ले ज्योतिर्मय कर दे। प्रेम गीत में क्षमा की लय पर एकता का स्वर दे। जयते 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 मम भारत जयते जयते जयते। जयते जयते मम भारत जयते। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज साल का पहला दिन है। नया साल, नई शुरुआत, नई उम्मीदें लेकर आता है। साल 2013 एक नई जिंदगी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल था। इस साल में हमारे प्रोड्यूसर्स कोने कोने में गए ताकि लोगों की गवाहियों को सुन सकें और आप तक पहुंचा सकें। अमित मसीह का बीता हुआ कल बहुत ही काला था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि उनका आने वाला कल भी ऐसे ही होगा। क्या आने वाले कल में उनके लिए कोई आशा की उम्मीद नहीं है? क्या अमित मसीह के जीवन में दोबारा उम्मीद आ सकती है? हमारे प्रोड्यूसर राजीव सिंह लेकर आए हैं आपके लिए नई उम्मीद की ये गवाही। कोई भी पंगा हो जाया करता था 13 साल पहले तो बस एक ही बात हुआ करती थी, चल भाई नशा कर ले, 4 दोस्तों में बैठ, जो भी होगा ठीक होगा। एक समय था लोग उसकी कोई सम्मान नहीं करते थे, उसको मानते नहीं थे, उसकी इवन परिवार वाले ने उसको दुत्कार दिया था। मेरा नाम अमित है और मैं जैसा आज के समय में आपको दिखाई देता हूँ, मैं ऐसा नहीं था। 12-13 साल पहले मैं अनेक प्रकार की बुराइयों में फंसा हुआ था। मैं तमाम प्रकार के नशे किया करता था, तमाम प्रकार के गुंडे मवालियों के साथ रहता था। मेरे माता पिता थे, मेरी 4 बहनें थी, एक भाई है छोटा। मेरे घर में रोज झगड़ा रहने लगा। मेरी सिस्टर जो कि एक नौकरी करती थी, मम्मी को परेशान करता था पैसे के लिए। आदतों के साथ साथ मेरी इच्छाएं बढ़ने लगी और मैं बुरे काम करने लगा। चोरों के साथ, उल्टे सीधे लड़कों के साथ मैं रहने लगा था। मेरी माँ को एक ही गम था, वो कहता मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेरा बेटा ठीक हो जाए तो मेरे लिए मेरी दुनिया ठीक हो जाएगी। उसी दौरान अपनी मम्मी की बात को सुनकर और मैंने एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, चलो भाई माँ को तसल्ली मिल जाएगी, हॉस्पिटल में गया, 30 दिन का रिहैब किया, वापस घर गया, दोबारा नशा करने लगा। लेकिन कोई अच्छा रास्ता मुझे नहीं नजर आता था। मम्मी ने बोला कि इधर सामने डे केयर सेंटर खुला हुआ, इधर जा करके दवाई खा ले बेटा, छोड़ दे। मैंने उसकी बात को माना और मैं डे केयर सेंटर जाने लगा। डेली दवाई खा करके वापस घर आ जाता था, डेली दवाई खाना, वापस आ जाना। एक बार हम और हमारे एक दोस्त मित्र जो मोहन है, हम दोनों वहाँ पे एक संस्था में गए थे जहाँ पर एक थोड़े समय के लिए वहाँ पर आते थे वो अपना कुछ दवाई खाने के लिए। एक दिन अचानक पास्टर मोहन और पास्टर लालू ये डे केयर सेंटर में जाते थे और जाकर के एक मैसेज दे करके आ जाते थे। तो उस दिन भी मैं लोगों के बीच में बैठा हुआ था, तो कह करके गए थे परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जब उन्होंने ऐसे बोला, मैं भी और लड़कों की तरह बैठा हुआ था, बस सुन करके बस वो चले गए। मैं अपने घर वापस आया तो मेरे घर में बहुत झगड़ा हुआ। मेरी बहन कहने लगी आज तो या तो ये रहेगा या मैं, और मैं अपनी छत पर चला गया। छत पे जाकर के मैं रोने लगा। मैंने कहा क्या परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, अगर सचमुच तू प्रभु है, सचमुच तू परमेश्वर है, मैं नहीं जानता, लेकिन क्योंकि पहली बार मैंने जाना था, तो मैंने बोला, मैंने कहा सचमुच प्रभु यीशु मसीह तू है तो सिर्फ मुझे एक दफा बचा ले, मैं कभी जीवन में बुराई की तरफ नहीं जाऊंगा। और उसके बाद उसने भी माना कि अपने बलबूते पर, अपनी ताकत से नशा को नहीं छोड़ सकता है। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मैं रिहैब करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है,
हमारी कुछ ऐसे ऐसे नियम हैं, उन नियमों को आप फॉलो करोगे? पास्टर मोहन से बोला मैंने, ठीक है सर, आपकी सारी शर्तें मुझे मंजूर है, आप जैसे भी कहोगे मैं रहूँगा। फिर हमने अमित को हमारे रिहैबिलिटेशन पुनर्वास केंद्र में भर्ती किया। मेरी पहली बार एंट्री जब टीन चैलेंज में हुआ था, उसके बाद में मैंने धीरे धीरे वहाँ रोड डिविजन होता था, तो उसको प्रभु के बारे में हमने बताया। तो मैं धीरे धीरे समझने लगा प्रभु के वचन को, और मैं भी एक आधा अधूरा विश्वास करने लगा था, लेकिन आधा अधूरा। फिर एक दिन उसके जीवन में परिवर्तन आया। एक दिन प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया, और फिर मैं धीरे धीरे विश्वास करने लगा। धीरे धीरे जब पास्टर लालू ने मेरे को बोला, भाई रिहैब है, तू किसी की मान या ना मान, तुझे मेरे साथ मिलकर काम करना है। उन्होंने मुझे नवजीवन के अंदर एक काउंसलर, एक हाउस इंचार्ज के तौर पे वहाँ पे मुझे रखा। और उसके बाद से वो अमित का जीवन एक अच्छा मोड़ पर, एक अच्छे रास्ते पर चल पड़ा। वहाँ से जब उसने मेरे जीवन को देखा मेरी माँ ने, तो पास्टर लालू को मेरी माँ ने बोला कि पास्टर लालू, आज अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि जो मेरा बेटा है वो बहुत बुरा इंसान था, लेकिन आज मेरा बेटा बहुत, तूने एक डाकू को और एक साधु बना दिया। आज और हमें इतनी खुशी होती है जब परिवार में जाता है, उसका एक इज्जत है, एक मान सम्मान है। आज समाज में उसका एक मान सम्मान है। मेरा जो अपना जीवन था, मेरा जीवन वो मैं मर चुका था, लेकिन आज ये जीवन प्रभु का दिया हुआ है। अब प्रभु कैसे भी इसको इस्तेमाल करें, मैं नहीं